हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं विज्ञान सब्जेक्ट है डायरेक्ट द्वितीय सेमेस्टर के लिए। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों द्वारा वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लिया जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों द्वारा वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लिया जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले 4 गैसों के नाम लिखिए। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF/CS। ओके, उसके बाद मेथेन CH4 और चौथी नंबर हो जाएगी, चौथी गैस हो जाएगी ओजोन O3। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन, तो ईंधन की परिभाषा देख लेते हैं। ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैसीय ईंधन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जांघ में जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा फीमर। जांघ की जो अस्थि पाई जाती है उसका नाम है फीमर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र परिवर्तन, जैसा कि नाम से ही आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। उत्तर है तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे माचिस की तिली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा वाष्पन। वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। तो यही क्रिया वाष्पन कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, वाष्पन क्या है? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी बताइए। तो उत्तर है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? फसल चक्रण या फसल चक्र, आपको इसका उत्तर बताना है। उत्तर है किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। ओके, फसल चक्रण क्या है? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति या उर्वरक शक्ति नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। ओके, तो आइए
प्रश्न देख लेते हैं। नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी। जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी वह नवीकरणीय है, और जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी वो अनवीकरणीय है। ओके, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण क्या है, लिखिए। टीकाकरण के बारे में जान लेते हैं। उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोग का उपचार टीकाकरण कहलाता है। ओके, तो आप लोग जान ही गए होंगे टीकाकरण क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? इसका उत्तर लिखिए। तो उत्तर है सरल मशीन 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट उत्तोलक, सेकंड पेंच, थर्ड झुकातल, और फोर्थ हो जाएगा घिरनी, और 5वां पहिया और धुरी। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, फर्स्ट चिमटा और सेकंड चाकू, ये 2 उदाहरण हो जाएंगे किसके? तृतीय प्रकार के उत्तोलक के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक सूत्र। सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH, एसिटिक एसिड। आइए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे चारों दे रखे हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको आप चाहें तो याद करने के लिए के, ई और डी, ए, इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं कीड़ा करके। इसको ऐसे आप कीड़ा के रूप में याद कर सकते हैं, कीड़ा वसा। इसको चाहें तो आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। एक बार मैं इन सभी के नाम बता देता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 29। मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? उत्तर हो जाएगा संवहन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर है प्रदूषित जल, वायु, कीटनाशक पदार्थ एवं घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा अभिनव तारा। सुपरनोवा को अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मंगलयान का अन्य नाम क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान का अन्य नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला प्रश्न, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। उत्तर वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा? 24 सितंबर 2004। मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा? 24 सितंबर 2004 को। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट
आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न, बलुई दोमट मिट्टी में रेत की कितनी मात्रा होती है? 60% से 80% तक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कीटनाशक कैसे होते हैं? तो कीटनाशक विषयुक्त होते हैं। कीटनाशक विषयुक्त होते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। आइए आगे बढ़ते हैं। कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है? कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। उत्तर, कार्य होने के लिए बल फर्स्ट और बल की दिशा में विस्थापन दोनों आवश्यक हैं। कार्य होने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। कार्य कब शून्य होता है? उत्तर, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तथा वृत्ताकार गति में कार्य शून्य होता है। इन दो परिस्थितियों में कार्य शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न हो जाएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कब? 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो आज सिर्फ इतने प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें